नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो कुणाल कामरा बोला आजा कैरी ते को रोज सिखाते हैं, जो कायदे से यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, पर फिर भी लौंडे ने 11 मिनट का वीडियो बना लिया और आपको पता है कि उस पे डिसलाइक की संख्या 5 गुना ज्यादा है। वाह! कुणाल कामरा की घटिया और वाहियात वीडियो देखने के बाद मुझे हमेशा से एक बात का पूरा अंदेशा है। लोगों के घर जब बेटा पैदा होता है तो लोग और बाप खुश होकर कहते हैं बधाई हो, बेटा पैदा हुआ है। पर कुणाल कामरा जिस दिन पैदा हुआ था उसके बाप ने कहा उसकी मां से बधाई हो, चूतिया पैदा हुआ, चूतिया पैदा हुआ। मैं गाली नहीं देता कुणाल कामरा की तरह। हां, कुणाल कामरा के बाप को एक चीज नहीं मिली, वो थी रिलायंस। और ये क्यों, आइए सुनते हैं। मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? अबे चूतिए, वो नेता नहीं है, वो व्यापारी है, बिजनेसमैन, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ता। अब चुनाव नहीं लड़ता तो तू उसे वोट कहां से करेगा? वाईफाई तो फ्री में दिया यार, इतना दयालु आदमी देखा है। बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया। अभी पूरा देश एक हाथ में फोन दूसरे में लौड़ा पकड़। तो दोस्तों, कुणाल चाट रहा या कुणाल कामरा, कुछ भी कह लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंदे के अंदर टैलेंट इतना है कि जन्म लेते ही उसने बोला मेरे घर के बाहर गू है और मेरे मुंह में भी। दोनों का कॉम्बिनेशन खतरनाक है और इस खतरनाक कॉम्बिनेशन के वजह से ये अगर आपको ये लगता है कि ये दुनिया का स्टैंड अप का नया उभरता हुआ सितारा कॉमेडियन है तो घंटा। आपको मैं बता दूं कि हिंदू फोबिक एजेंडे पे काम करने के लिए और भी कई कॉमेडियन हैं, जैसे मुनव्वर फारूकी। अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लेकिन मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। पर ऑडियंस को चाहिए कुछ नया, कुछ मसालेदार। तो मुनव्वर फारूकी और कुणाल चाट रहा के एडल्ट कॉमेडी में कुछ खासियत और कुछ नयापन नजर नहीं आया, तो सोचा क्यों ना क्यों डायरेक्टली एक चुसी हुई आम को बुला ले। और इस चुसी हुई आम का नाम है शर्लीन। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। तो यही मेरा आज का टॉपिक है, पॉर्न। तो ये कॉमेडियन होते क्या हैं? ये कॉमेडियन कम जजमेंटल पर्सन ज्यादा होते हैं। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भाई कामा सूत्र लिखने वाले ऋषि मुनि जो है वो कामुक प्रवृत्ति के। ऊपर से हम है हिंदुस्तानी संस्कारी। ओ माय गॉड, संस्कार। पॉर्न हमारे लिए गलत है। कामा सूत्रा ठीक है, ठीक है। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। पूरे कामा सूत्र में सेक्स जैसी बातों पे कोई मतलब ही नहीं है। यानी इस लौंडिये ने न केवल कामा सूत्र नहीं पढ़ा है, अनपढ़ गंवार की तरह। इस चुसी हुई आम को लगता है कि पूरी की पूरी हिंदू कम्युनिटी जो इस्कॉन वगैरह जाती है वो बाहर से भले इस्कॉन वाली हो मगर अंदर से तो पॉर्न वाले हैं। इसी तरह के घटिया डबल स्टैंडर्ड कंटेंट के बल पे ये अपने आप को कॉमेडियन साबित करना चाहती है। चुसी हुई आम एक्चुअली टेस्टी भी नहीं है, बहुत ही घटिया और वल्गर। मगर कुणाल कामरा हो, मुनव्वर फारूकी हो या फिर शर्लीन कौर या फिर कोई कॉमेडियन रवीश कुमार के सामने गणेश भगवान और उनकी पूरी जो भारत की सर्जरी सिस्टम के बारे में मजाक उड़ाने की बात हो, ये आती कहां है? सुने तो हम रैशनल है ही नहीं। हमारे घरों में लोग कंप्यूटर खरीदते सबसे पहले गणेश की फोटो लगा देते हैं उसके ऊपर, और हमारा प्रधानमंत्री बोलता है कि गणेश की स्टूल प्लास्टिक सर्जरी थी। जब मैंने मान लिया थी तो ठीक से कर लेते। अगर आदमी के शक्ल पे हाथी की शक्ल लगा दोगे तो कौन तुम्हारे पास करने आएगा? दरअसल इन दो कौड़ी के हरामखोर कॉमेडियंस को ये हिम्मत देते हैं आप जैसे लोग जो सुन के हिजड़ों की तरह ताली बजाते हैं वहां पे और कहते हैं वाह क्या पंच मारा है, तू तो कमाल का कॉमेडियन है, तूने गणेश भगवान को गाली दे दी, वाह तू तो असल का लौंडा है, वाह रे वाह।
तूने इस्कॉन के नाम पे तमाम लोगों को पॉर्न देखने की बात की। तू असली कॉमेडियन है लौंडिए, तू ही कॉमेडी कर रही है। इस तरह के हिजड़े और हरामखोर लोग जब ताली बजाएंगे, कान के नीचे नहीं होता। किसने ये मेरा कंटेंट लिखा? मैं गाली नहीं देता, तो एक्चुअली में कान के नीचे बजाना था जब सही टाइम पे। वैसे कुणाल चाटराहा को लोगों ने काफी बार समझाने की कोशिश की, एफआईआर तक की नौबत आई, वहां पे कुणाल चाटते हुए माफी मांग रहा था। शैलेश जी, आपके डैडी का नाम भगवान है? रमेश है ना? है ना? रमेश इज राइट। हाँ, तो आपने शो में बोला आपके डैडी का नाम भगवान है। मैं एड्रेस करने ही वाला भगवान, एंड मैंने जब उसको प्रोटेस्ट किया तो यू सेड कि भगवान सबके अंदर है। इट गेट्स वेरी वियर्ड जब लोग बोलते हैं यार, फिर मुझे लगता है मेरी माँ के अंदर भगवान है। दिस इज द वे टू टेक थिंग्स यार। आई अपोलोजाइज फॉर इन राइटिंग प्लीज। फाइलिंग केस ना। अभी वीडियो चालू कर दिया इन्होंने। सस्ती अश्लीलता, सेक्स, पॉर्न, इस तरह की कॉमेडी के नाम पे खुद को कॉमेडियन बोलने वाले लोग एक्चुअली में भारत के टॉप 10 या टॉप 20 कॉमेडियंस में भी नहीं आते हैं। आपने कई कॉमेडियन के नाम सुने होंगे, जगदीप, असरानी, जॉनी लीवर, कपिल मिश्रा, या फिर आप कह सकते हैं राजू श्रीवास्तव, सुनील पॉल। इनमें से कोई भी कॉमेडियन घटिया और नीचता के स्तर पे नहीं जाता था। इनमें से कोई भी कॉमेडियन सेक्स, पॉर्न, इस तरह की बातें नहीं करता था। पर अब देवी देवताओं को गाली देना, हिंदू समाज, संस्कृति और सनातन धर्म को कॉमेडी के नाम पे गाली देना, यह एक फैशन बन गया। और इस फैशन के जन्मदाता ये कॉमेडियन नहीं है, इनको हिम्मत और पीछे से बैकअप देने वाले ये लेफ्टिस्ट और आप जैसे छक्के हिजड़े जो लगातार इनकी कॉमेडी को न केवल सुनते हैं बल्कि घर में बैठ के कहते हैं काश कोई एफआईआर करके आता। मगर आप एफआईआर नहीं करेंगे क्योंकि आपके हाथ गंदे होते हैं। आपको लगता है ये परेशानी पुलिस की कौन झेले, और इस तरह से आप भी बनते हैं उन्हीं कैटेगरी में से। क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है जो अपराध करता है उससे बड़ा है अपराध सहने वाला, उससे बड़ा है। आप लोग वही हैं। अपने साधु संतों के ऊपर, अपने हिंदू संस्कृति पर गौरव करने के बजाय आप अगर उनके द्वारा दी गई गालियों पे ताली बजा रहे तो दरअसल आप में और छक्कों में अब कोई परिवर्तन नहीं रहता, अंतर होता। इन जैसे हरामखोर कॉमेडियंस के ऑडियंस सेक्शन में बैठ करके जो ताली बजाते हैं आप लोग, उस तरह के खास तरह के छक्कों को पैदा करने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत है। ये छक्के पैदाइशी होते हैं, जन्म से ही ये लोग घटिया, नीच, लीचड़ किस्म के आदमी होते हैं जिनको लगता है कि हिंदू धर्म, संस्कृति, देवी देवताओं पे गाली देने वाले लोग बड़े कूल होते हैं। और मेरी नजर में वो गाली दे गए यार, मेरी नजर में वो पप्पू होते हैं, मैं गाली नहीं देता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं प्राइम टाइम के नाम पे देवी देवताओं पे गाली भी सुनूंगा कॉमेडी के नाम पे। एक लौंडा जो मेरे सामने गणेश भगवान को गाली देता है, उनकी सर्जरी के बारे में बताता है, ये बिना जाने सोचे समझे कि पूरी स्टोरी और स्क्रिप्ट क्या है। सर्जरी को अगर लोग कहते हैं कि गणेश भगवान की सर्जरी पहली सर्जरी थी तो इससे उसे चिढ़े। समस्या यहां है कि मूल समस्या सनातन धर्म को कैसे नीचा दिखाएं। और इस बात पे नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तुम सनातन धर्म की ले लो कह के हम उस पे बजाएंगे छक्कों की तरह ताली, क्योंकि हम हैं छक्का मैग्सेसे अवार्डधारी रवीश कुमार, समझ गए? पॉर्न और एडल्ट कंटेंट के दम पे खुद को कॉमेडियन कहने वाले सैकड़ों हैं। और इस तरह के कॉमेडियन के सेक्शंस को बढ़ावा किसने दिया? आपने, जो ऑडियंस में बैठ के ताली बजाती है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। ये लोग कामा सूत्रा जैसे ग्रंथ को कहते हैं कि सेक्स से भरा हुआ है, खजुराहो पे कमेंट करते हैं। वास्तविकता समझिए कि कामा सूत्रा में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वल्गर हो। आप समझ रहे हैं, वल्गरिटी को प्रमोट करता हो। ये सिर्फ अगर आपका दिमाग अशांत है ऐसी चीजों को लेकर के तो उसे शांत करने की प्रक्रिया इसमें लिखी हुई है। बाकी कामा सूत्रा में कुछ भी ऐसा वल्गर नहीं। मगर ये शर्लीन कौर कैसे कामा सूत्रा के बारे में बात करती है? आपको समझना चाहिए कि ऐसे शर्लीन कौर, कौन बोला यार चूसी हुई आम? शट अप। वैसे चूसी हुई आम भी बोल सकते हैं, वैसे चूसी हुई छोटा आम,
छोटा आम छोटा भीम टाइप के। मगर छोटा भीम में भी आजकल एक नई चीज देखने को मिली है कि अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज छोटा भीम कह रहा है, तो भाई इसका नाम छोटा मोहम्मद क्यों नहीं रख देती? इस तरह की घटिया और वल्गर चीजें बनाने वाले और सनातन धर्म पे लगातार प्रहार करने की साजिश रखने वाले और कंटेंट क्रिएटरों को जरूरत है ऐसे कंटेंट क्रिएटरों को जूते से मारने की, सड़क पे मारने की। देखिए, आप को पता है कि इस्लाम पे, सिखिज्म पे या फिर मिशनरीज या फिर ईसाई धर्म पे प्रहार क्यों नहीं कर पाते? आपको पता है, क्योंकि ये लोग सही समय पे सही टाइम पे जूतांजलि इनको देते रहते हैं और ऐसी जूतांजलि देते हैं कि करने की हिम्मत नहीं होती। हम दरअसल अपने घरों में ऐसे वल्गर वाहियात कॉमेडी देखने के बाद प्रतिकार तक नहीं करते हैं और इसी वजह से ऐसे दो कौड़ी के हरामखोर, सॉरी गाली नहीं देता मैं, इसी वजह से ऐसे दो कौड़ी के हरामखोर कॉमेडियन पैदा होते जा रहे हैं, भर भर के पैदा हो रहे हैं और कॉमेडी के नाम पे अंट शंट कुछ भी बोले जा रहे हैं। दरअसल इन कॉमेडियन को जहां देखो जो हिंदू देवी देवताओं पे गाली देते हैं, मैं मॉब लिंचिंग की बात नहीं करता, लेकिन एक आध कान के नीचे कंटाप लगाना मॉब लिंचिंग के दायरे में नहीं आता। और आप जैसा कोई हिंदू शेर एक काम करे, इन दो कौड़ी के ऑडियंस सेक्शन में बैठे कॉमेडियंस के और इनके कान पे जब ये कॉमेडी कर रहे हो, वल्गरिटी फैला रहे हो, नपुंसकता का अपना ज्ञान दे रहे हो, उसी टाइम इनके कान के नीचे दो चार लप्पड़ लगा दे ताकि इनको औकात पता चले। ये बिना लप्पड़ के लात, गंगाजल की भाषा में कहे तो ये सब लात का भूत है, बात का भूत नहीं है। ये सब बात से नहीं सुनेगा और जितना इनको लतियाओगे, जितना इनको कूटोगे, वैसे तो ये बेशर्म होते हैं, कूटने के बाद भी ये बाहर से निकल के तुम्हारा टट्टी चाट लेंगे और कहेंगे कोई बात नहीं, हम माफी मांगते हैं, और फिर से अगले एपिसोड में वही हरामखोरी करेंगे। और इसी हरामखोरी को ये कॉमेडी का एक्ट कहते हैं, अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं। कितनी कमाल की बात है कि कैरी को रोस्ट करने के लिए बनाता है वीडियो कुणाल चाट रहा। इस कुणाल कामरा की मुंह और जबान दोनों काफी सालों से सिली हुई है, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है। इसकी कॉमेडी मोदी सरकार पे शुरू होती है और मोदी सरकार पे खत्म होती है। इसको मैं कॉमेडी नहीं टट्टी बोलता हूं और इसी टट्टी के वजह से इसको चिड़िया उड़ खेलने से भी मना किया गया। फ्लाइट्स के द्वारा बोला गया कि अब उड़ नहीं सकते, सभी फ्लाइट्स वालों ने बैन लगा दिए क्योंकि इस लौंडे ने ले लिया पंगा डायरेक्टली अर्नब गोस्वामी से। दरअसल उंगली करने की जो आदत है वो कब मिडिल फिगर बन गई और खुद के पिछवाड़े में लेने की आदत बन गई, कुणाल चाटरा को पता भी नहीं चला। और इसी का असर है, जब कैरी को इसने रोस्ट करने के लिए वीडियो बनाया तो डिसलाइक्स की संख्या ये है। और इस डिसलाइक्स को देखने के बाद कुणाल कामरा को एहसास हो गया कि आप अंट शंट बकवास कुछ भी करके आप एक सफल कॉमेडियन बन सकते हैं। सफल कॉमेडियन बनने के लिए आपको सिर्फ मुंह से हगना होता है और इसी मुंह से हगने की कला में महारत हासिल कर चुका कुणाल कामरा को प्रमोट करने के लिए एनडीटीवी से लेके ध्रुव चाटी से लेके आकाश बनर्जी सभी इलेक्शंस के टाइम में इसको इलेक्शन एक्सपर्ट बना देते हैं। वाह, कमाल की बात है। सो कॉल्ड कॉमेडियन के नाम पे ये बन गया इलेक्शन एक्सपर्ट। मगर इसके निकलते हुए आंसू ड्यूरिंग 2019 इलेक्शंस रिजल्ट देख के लगा कि दरअसल ये पैदा ही हुआ था जहां, आप समझ गए ना। जय श्री राम दोस्तों, अगर फिर भी आपको कॉमेडी अच्छी लगे कुणाल कामरा की, गेट लॉस्ट।